हाँ, मुझे लग गया था कि अब ये सारा ओनस पाकिस्तान की तरफ जाना है, तो चुप रहिए। मैं ये जरूर पूछा जब मैं पीएम से मिलने मिलने क्या हाल है, कुछ करें तो कुछ हो तो नहीं जाएगा। मैंने कहा नहीं, आप बेफिक्र रहे। मैंने करण भाई, सही बात यह है कि एक सेंस ऑफ फैटिग जो होती है वो पैदा कर दी थी। ही इज वेरी इल इन्फॉर्म्ड पर्सन, उनको कोई जानकारी नहीं है, कोई इल इन्फॉर्म्ड अबाउट कश्मीर। जब भी मेरी बात हुई, उनका इंफॉर्मेशन लेवल बहुत नीचे था। The great tragedy in the life of nation. 40 valuable Jawans were sacrificed due to our incompetence. CRPF people asked for aircraft to ferry their people because इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी रोड से नहीं जाता है। आपसे पूछा था? ये आपसे ये मेरे से नहीं, जो जिससे कंसर्न थे, होम मिनिस्ट्री से पूछा, राजनाथ जी के यहाँ। दे रिफ्यूज टू गिव। अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। ही वॉज इन नेशनल कॉर्बेट पार्क, अपना शूटिंग करा रहे थे, वहाँ फ़ोन नहीं होता है। वहाँ से बाहर निकल के ढाबे से उन्होंने मुझे फ़ोन किया, सतपाल क्या हुआ? मैं कहा साहब ऐसे ऐसा हुआ, मैं तो बहुत दुखी हूँ, ये सिर्फ हमारी गलती से हुआ, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि इस पर चुप रहिए आप। पूरे रूट में 8-10 लिंक रोड मिलती हैं, इन स्पेसिफिकली इन दैट एरिया। एक भी जगह जहाँ वो मिलती है वहाँ दैट शुड बी मैन्ड बाय सम जिप्सी और समथिंग, सो दैट नो बडी कैन एंटर दैट रूट। नथिंग वाज डन। सो मैं भी गलती मानता हूँ कि वी कुड नॉट लोकेट। ए कार वाज रनिंग अराउंड इन द विलेजेस विद दैट काइंड ऑफ उतनी सारा विस्फोटक लेके घूम रहे। लगभग 300 किलो कहा गया अखबारों में। हाँ, बहुत, वो पूरी गाड़ी भरी हुई थी। मेरा ख्याल है 10-12 दिन तो थी। 10-12 दिन के लिए। एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। ये 8 बजे के बाद पूरा दिन उनके पास पड़ा था। 3 फ्लाइट आती हैं श्रीनगर से जम्मू, वो किसी के हाथ भेज सकती थी, खुद नहीं आ सकती थी। अच्छा, मेरा फैक्स खराब था तो उनके जानने वालों के बहुत के फैक्स ठीक होंगे, उनके यहाँ भेज देते, वो फैक्स मुझे राजभवन में डिलीवर कर देते। लेकिन मलिक साहब, ताज्जुब की बात ये है कि आपके चीफ सेक्रेटरी मानने थे कि अगर उनके पास मेजॉरिटी है तो सरकार बनाने दीजिएगा, क्या हर्ज है? अभी अभी आपने यही चीज हाँ, बिल्कुल। तो ताज्जुब की बात यह है जी कि अगर आपको और आपके सेक्रेटरी साहब को पता था कि उनके पास मेजॉरिटी है, तो आप उनको 1 या 2 दिन और क्यों नहीं देते? मुझे कोई जानकारी और नहीं थी, मुझे ईमानदारी से कोई जानकारी नहीं थी, कुछ नहीं पता था मुझे। सिर्फ 1 दिन पहले शाम को होम मिनिस्टर का फोन आया और उन्होंने कहा सतपाल मैं एक चिट्ठी भेज रहा हूँ, सुबह उसे अपनी उससे कमेटी से पास करा के 11 बजे से पहले भेज। जब आप मैं ये जरूर पूछा जब मैं पीएम से मिलने क्या हाल है, कुछ करें तो कुछ हो तो नहीं जाएगा। मैंने कहा नहीं, आप बेफिक्र रहे। मैंने करण भाई, सही बात यह है कि एक सेंस ऑफ फैटिग जो होती है वो पैदा कर दी थी। मुझे एक भी जर्नलिस्ट ने, कोई अगर कसम खा के कह दे कि मैंने शिकायत की हो, इस तरह की कोई घटना मेरे निगाह में नहीं आई। हर शाम को एक जगह तय थी कि वहां ब्रीफिंग की जाती थी, हमारे अफसर लोग बैठते थे, ब्रीफ करते थे, कोई उनको सहूलियत की जरूरत होती थी वो देते। सर, पूरा इंटरनेट तो शट डाउन किया गया था, देयर वाज टोटल साइलेंस आउट ऑफ कश्मीर। उसकी वजह इंटरनेट का यूज पाकिस्तान करता था हमारे अगेंस्ट। इंटरनेट हम मतलब पाकिस्तान की सहूलियत के लिए इंटरनेट को चालू रखे। आपने कश्मीर को हिंदुस्तान से कट ऑफ कर दिया। नहीं, हकीकत है, हमें तो पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है वहां पे। पर ये बताइएगा, ये खुला कह रही हैं, journalists were routinely summoned by the police, interrogated and threatened with charges of income tax violations or terrorism or separatism. ये सब बकवास है, इस तरह की कोई घटना नहीं। पुलिस के एक अफसर को मैं जानता हूँ, इतने बढ़िया सवाल। अनुराधा भसीन गलत लिख रही है, गलत कह रही है।
न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा गया अब वो कहीं भी छपे, और उन्होंने मुझे इंटरव्यू भी दी था, हाँ, इंटरव्यू मुझे में भी जानती उन्होंने थी। स्वीकार किया कि बिल्कुल ये हुआ। मुझे जानती थी, मुझे फोन करके वो कह सकती थी कि भाई ये हो रहा है। कि प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई बहुत नफरत नहीं है, और उसका बड़ा सबूत है कि मैंने गोवा में उनको शिकायत की कि ये करप्शन हो रहा है, लो लेवल करप्शन हो रहा है। तो उन्होंने मुझे तीसरे दिन खुद फोन करके कहा, सतपाल भाई आपकी जानकारी गलत है। आपने किससे मालूम किया? उन्होंने कहा कि मैंने फला आदमी से मालूम किया। मैंने कहा ये तो खुद चीफ मिनिस्टर के घर में बैठ के पैसे ले रहा है, और अल्टीमेटली 1 हफ्ते में मेरा ट्रांसफर वहां से कर दिया। ही इज वेरी इल इन्फॉर्म्ड पर्सन, उनको कोई जानकारी नहीं है, कोई इल इन्फॉर्म्ड अबाउट कश्मीर। जब भी मेरी बात हुई, उनका इंफॉर्मेशन लेवल बहुत नीचे था। मस्त है अपने में, हेल विद इट, जो हो रहा है मस्त है अपने में, तो हेल विद इट, ये इनका एटीट्यूड है। ऑफ कोर्स। और बताइए, कश्मीर का मैं बताता हूँ, इनको कश्मीर की किसी रियल प्रॉब्लम का पता नहीं था।